दुआयात याद कर लें, सिर्फ एक हफ्ते में आपको रिजल्ट मिलेगा। अल्लाह वालों, ये कलिमात पढ़कर जो मर्जी मांग लो उसी वक्त मिल जाएगा। चाहे वो रिज्क मांग लो, चाहे दौलत मांग लो, पैसा मांग लो या दुश्मनों से निजात मांग लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। पा देने वाला अमल है। इन दो आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मज़मून को बयान किया है वो इस मज़मून के हवाले से 128 जो पहली आयत मुबारका है उसका ताल्लुक़ हज़ूर अस्सलातु वस्सलाम के साथ है। दूसरी और आखिरी आयत मुबारका जो कि मैंने आपके सामने 129 रखी है उसका ताल्लुक़ मज़मून के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ है। कुरान तो अलिफ लाम मीम से लेकर वन नास तक सारा का सारा ही हजूर की सना और तौसीफ में उतरा है, लेकिन कुछ आयात ऐसी हैं जिनमें ख़ासुल ख़ास हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को बयान किया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान किया गया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम को बयान किया गया। जिस तरह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फिर अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। आप सब इन तमाम आयत को पढ़ें जो हजूर की शान में उतरी हैं। उसके बाद फिर सूरह तौबा की आखिरी आयत नंबर 128 जिसका ताल्लुक़ मज़मून के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। मैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खाकर कहने को तैयार हूँ कि आपको किसी आलिम दीन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी शेख के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मुफस्सिर कुरान के पास जाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। आपके अपने अंदर से आवाज़ आएगी कि अल्लाह ने जहाँ जहाँ अपने महबूब की शान को बयान किया है उस सारी शान को इस एक आयत के अंदर बंद कर दिया है, यानी समंदर को कूज़े में बंद कर दिया है। मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही नाजिल की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में बैठे रब की इबादत में मशगूल थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वही नाजिल की कि मेरे कलीम समंदर के किनारे पहुँचो, 3 कश्तियाँ डूबने वाली हैं, हम कोई राज तुम्हारे ऊपर खोलना चाहते हैं। 3 कश्तियाँ मुसाफिरों से भरी हुई आ रही हैं, उनको ख़बर दो कि अल्लाह का अमर आने वाला है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे से निकले और समंदर के किनारे तशरीफ़ ले गए। अब समंदर में बिल्कुल ठहराव है, कोई तुग़यानी नहीं है, कोई मौजें नहीं हैं, बिल्कुल समंदर पुरसकून है और कोई कश्ती भी नहीं है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम समंदर के किनारे खड़े होके अल्लाह का ज़िक्र करते रहे और अल्लाह से राज़ो नियाज़ करते रहे। कुछ देर बाद एक कश्ती नमूदार हुई। जब वो कश्ती करीब आई जहाँ तक कि आपकी आवाज़ पहुँच सके तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाआवाज़ बुलंद उनको मुखातिब किया कि एहतियात से आना, अल्लाह वालों, अल्लाह का अमर आने वाला है और जो जो गुनाह किए हैं अपने गुनाहों की अपने रब से माफ़ी मांग लो, अल्लाह के अमर को कोई नहीं रोक सकता। तो कश्ती में सवार मल्लाह ने कहा, ए मूसा, अल्लाह के अमर को कौन रोक सकता है? जो होना है वो हो के रहना है। जब अल्लाह चाहता है कि हम डूब जाएं तो हम इसमें राज़ी हैं, हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। जैसे ही कश्ती करीब आई किनारे के पास एक मौज उठी, कश्ती को पलटाया और मुसाफिर समंदर बोस हो गए।
कश्ती भी तबाह हो गई और सारे मुसाफिर भी मौत के मुंह में चले गए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे और अल्लाह की बारगाह में राज़ो नियाज करते रहे, दुआएं करते रहे कि या अल्लाह कोई मौज नहीं थी, कोई तुग़यानी नहीं थी, इनको समंदर कैसे खा गया। अल्लाह जब पकड़ने पे आता है तो पुरसकून ज़िंदगी गुजर रही होती है। अल्लाह वालों, अल्लाह ऐसे हंगामे बर्पा कर देता है कि सब कुछ उलट पलट हो जाता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे पे खड़े हैं, रब की इबादत में मशगूल हैं। थोड़ी ही देर बाद दूसरी कश्ती नमूदार हुई तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने वही ऐलान दोबारा दोहराया, मुतनब्बे किया, ए कश्ती वालों खैर से आओ, अपने रब से माफ़ी मांग लो अपने गुनाहों की, क्योंकि अल्लाह का अमर आने वाला है। मल्लाह ने और मुसाफिर ने वही जवाब दिया कि अल्लाह की आई को कौन रोक सकता है। अगर अल्लाह हमारे डूबने पर राज़ी है तो हम डूब जाएंगे। हम अपने रब की रज़ा में राज़ी हैं, जैसे मेरा रब चाहेगा हम राज़ी हैं। जैसे ही किनारे पे कश्ती पहुंची अल्लाह का अमर आया और कश्ती डूब गई, सब डूब गए और मर गए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ये सारा नज़ारा देखते रहे और अल्लाह के साथ राज़ो नियाज करते रहे। कुछ देर और गुजरी और उसके बाद तीसरी कश्ती आती हुई नज़र आई। जब कुछ करीब आ गई तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको मुखातिब किया और अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, ए कश्ती वालों खैर से आना, अपने गुनाहों की अपने रब से माफ़ी मांग लो, क्योंकि अल्लाह का अमर आने वाला है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के अमर को कौन रोक सकता है, किसकी मजाल है कि अल्लाह के अमर को टाल दे, लेकिन अगर वो हमें मार के राज़ी है तो हम मर के रहेंगे। लेकिन मूसा, उसकी रहमत भी तो है, हम सफ़र कर रहे हैं तो उसकी रहमत के भरोसे पे कर रहे हैं और हम यहाँ नज़र कश्ती पे नहीं है, हमारी नज़र समंदर पे नहीं है कि समंदर पुरसकून है, कोई तुग़यानी नहीं है, तूफ़ान नहीं है, हमारी नज़र तो अपने रब की रहमत पर है। अब कश्ती करीब आई और खैर व आफियत के साथ किनारे पे लग गई। मुसाफिर जिंदा सलामत कश्ती से उतर गए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अब सोचों में पड़ गए, वो सारा नज़ारा देख रहे थे। अल्लाह ने घर में क्या पैगाम दिया था कि 3 कश्तियां डूबने वाली हैं। कश्तियां तो 2 डूबी हैं, एक तो बच गई है। अब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, सोनिया तूने तो कहा था कि 3 कश्तियां डूबनी हैं, ये तो 2 डूबी हैं, एक बच गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मूसा तूने उनका जवाब नहीं सुना। जब तूने उनको मेरे अमर का बताया तो उन्होंने मेरे अमर को भी माना, लेकिन दस्तक मेरी रहमत के दरवाज़े पे दी। ए मूसा, जब मुझे मेरी रहमत के दरवाज़े पे कोई आ जाता है तो मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम मैं उसको मायूस नहीं करता, उसको नाकाम नहीं करता। इसलिए अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बिल अर्शिल अज़ीम, मेरे पे भरोसा करो और बोलो कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, जब कोई नमाजी तुझे पुकारता है तो तू कैसे जवाब देता है। ये आखिरी बात ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा, भरोसे से क्या मिलता है। फिर हम आते हैं सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात के वजीफ़े की तरफ। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, जब कोई नमाजी मुझे पुकारता है तो मैं कहता हूँ लब्बैक या अबदी, ए बंदे मैं हाजिर हूँ। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, जब कोई रोज़ेदार तुझे पुकारता है तो तेरी रहमत कैसे मतवज्जह होती है। तो मेरे रब ने फरमाया, जब रोज़ेदार मुझे पुकारता है तो मैं कहता हूँ लब्बैक या अबदी, ए बंदे मैं हाजिर हूँ। अब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरा सवाल किया, या अल्लाह, जब कोई गुनहगार तुझे पुकारता है तो फिर तू कैसे मतवज्जह होता है। तो रब्बे करीम ने फरमाया, जब कोई गुनहगार मुझे पुकारता है तो मैं 3 बार कहता हूँ लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए रब्बुल इज़्ज़त, जब नमाजी पुकारता है तो तू 1 बार कहता है लब्बैक या अबदी, जब रोज़ेदार पुकारे तो 1 बार कहते हैं लब्बैक या अबदी, लेकिन जब गुनहगार पुकारता है तो तू 3 बार कहता है लब्बैक या अबदी। ये क्या माजरा है, ये क्या राज है।
तो रब करीम ने फरमाया जब नमाजी ने पुकारा तो उसका भरोसा उसकी नमाज पे था, जब रोज़ेदार ने पुकारा तो उसका भरोसा अपने रोज़े पे था, पर जब गुनहगार पुकारता है तो उसका भरोसा मेरी रहमत पे होता है। अल्लाह वालो, अल्लाह की रहमत पे भरोसा करो। अल्लाह ने जितनी मुश्किलें डाली हैं, बीमारियां डाली हैं, रुकावटें डाली हैं, माली तंगदस्ती है, अल्लाह की रहमत ही दूर करेगी। अल्लाह वालो, अल्लाह को अल्लाह की रहमत का वास्ता दिया करो। अल्लाह वालो, ये चाहता है कि अल्लाह मेरी झोलियां अपनी रहमत से भर दे, तो फिर वो इन दो आयात के साथ चिमट जाए। अल्लाह वालो, जो कोई ये चाहता है कि इन ख़ासुल ख़ास उस पर अल्लाह की रहमत हो, तो वो इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। कोई जादू असर नहीं करेगा। ये अमल करना कैसे है? ये वो अमल है जिसकी तासीर सिर्फ 7 दिन में आ जाती है, सिर्फ 7 दिनों में। जैसे आज जुमेरात है, आज आपने अमल शुरू किया, अगली जुमेरात तक आप इसके आमिल बन जाएंगे। फिर हर नमाज के बाद 7 मरतबा इस आयत मुबारका को पढ़ना है ताकि इसकी तासीर आपकी रूह में, आपके बदन में उतर जाए। 7 दिन के बाद फिर आप हर नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़ेंगे। 7 दिन के बाद जब आप आमिल बन जाएंगे और नमाज के बाद ये 2 आयत मुबारका पढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करेंगे तो कमली वाले की ख़ास तवज्जो शामिल हाल हो जाएगी। घर में हैं, सोए हैं, बाहर हैं, लेटे हैं, हर हाल में कमली वाले की नज़र होगी। जिसके ऊपर कमली वाले की नज़र हो जाती है उससे गम दूर हो जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, जादू टोने दूर हो जाते हैं, घर में लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, गुर्बत दूर हो जाती है, हर किस्म की बंदिश दूर हो जाती है, कारोबारी रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं, जिन्नात वाले मामलात ख़त्म हो जाते हैं, नज़र बद का असर ख़त्म हो जाता है, हर किस्म की परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद, अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। दुरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद आपने 7 दिन हर नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात आपने हर नमाज के बाद पढ़नी है। 7 मरतबा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात को आपने पढ़ना है। 7 दिन के बाद हर नमाज के बाद 1 मरतबा आपने सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात को पढ़ना शुरू कर देना है। अल्लाह वालो, अगर ये अमल आप इस्तकामत के साथ करते रहोगे तो एक दिन अल्लाह के वली बन जाओगे। ये अमल ज़मानत है विलायत की, विलायत की ज़मानत है ये अमल, विलायत की। किसी भी अमल के साथ विलायत की कोई ज़मानत नहीं है। हर अमल के साथ यकीन चाहिए, ये कोई लतीफ़ा नहीं है, इस अमल के साथ यकीन भी नहीं चाहिए। जिसने बग़ैर इत्माद के, बग़ैर भरोसे के, बग़ैर कामिल यकीन के अंदर टिक टिकी लगी हुई है कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, इस कैफियत के साथ भी अल्लाह की मदद को पुकारोगे तो अल्लाह की मदद आकर रहेगी। अल्लाह वालो, ये वजीफ़ा बैठ के करो, लेट के करो, बददिली के साथ करो, तब भी ये कबूल ही कबूल है। दूसरी बात मैंने क्या कही कि इसकी तासीर 7 दिन में आ जाती है। 7 दिन के बाद आप आमिल हो जाते हैं। खुद भी नफ़ा उठाओ और खुदा की मखलूक को भी नफ़ा दो। दूसरी बात ये कि घर में जो औरतें हैं परेशान हैं कि मेरा शोहर दूसरी औरतों में मुंह मारता है, लड़ाई झगड़े हैं मियाँ बीवी में, शोहर खर्चा नहीं देता, ना बच्चों में ध्यान देता है, ना बीवी को तवज्जो देता है, किसी भी किस्म का मामला हो, खुदा न खास्ता आपका भाई, आपका बेटा, आपका भांजा, आपका भतीजा, बहनोई, दामाद, दोस्त, कोई हमसाया वगैरह कोई नशा करता हो, ये वजीफ़ा 12-14 साल से जिसको दिया है अल्लाह ताला ने उसको शिफाए कामिला आजला अता फरमाई है। जादू हो, जिन्नात हो, नज़र बद हो, नशे की लत लगी हो, जुआ खेलता हो, दूसरी औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखता हो, औरतों वाले मामलात हों, अल्लाह वालों कुछ भी हो, अल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से हर मामला दुरुस्त फरमाएगा। माली बंदिश है, सेहत की बंदिश है, हर किस्म की बुरी लत है, जिसने इन 2 आयात को पढ़ा अल्लाह ने उसको गनी कर दिया। जब इन आयात का विर्द किया जाता है, वजीफ़ा किया जाता है, तो अल्लाह अपनी रहमत के वो दरवाज़े खोलता है जो पहले कभी नहीं खुले थे, वो किसी और अमल से ना खुल सकते हैं और ना ही खुलेंगे। जादू का मसला है, बीमारी है, बंदिश है, गुर्बत है, ब्लड प्रेशर का मसला है,
ہے, शुगर का मसला है, कोई भी बीमारी हो, इस आयत को 21 बार पढ़ के अव्वल व आखिर 7 बार दरूद शरीफ के साथ पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाएं और हस्बे तौफीक सदका दें। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ 21 दिन के अंदर अंदर जादू टोना, नज़र बद, हसद, काली नज़र, बंदिश, गुर्बत, कारोबार, परेशानी, घरेलू झगड़े, नशे की लत, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा 21 दिन के अंदर अंदर। इसके बाद हर नमाज के बाद एक मर्तबा पढ़ना है। सारी ज़िंदगी अल्लाह वालों इसको अपनी आदत बना लो और इस वजीफ़े को आपने छोड़ना नहीं है। अल्लाह वालों अव्वल व आखिर 3 मर्तबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है और 7 मर्तबा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात को पढ़ना है। 7 दिन तक आपने इस अमल को जारी रखना है। 7 दिन के बाद आपने सिर्फ 1 मर्तबा किसी भी वक्त दिन में सूरह तौबा की 2 आखिरी आयात को पढ़ लेना है। अल्लाह वालों इस वजीफ़े को छोड़ना नहीं आपने। सारी ज़िंदगी अगर आप इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो करम, जो रहमतें आप पर होंगी, आपके गुमान में भी नहीं होगा। जितना तो मैंने बताया है उतना तो होगा ही, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा होगा जो आपके गुमान में भी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।